ओके तो अभी है ना हम लोग फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में 3 कंसेप्ट है। अभी एक रिक्वेस्ट आया था तो मैं ये डाल रहा हूँ एंड ये बहुत इन डेप्थ बता दूंगा, ठीक है। 3 कंसेप्ट है, करंट यील्ड, सिंपल यील्ड एंड यील्ड टू मैच्योरिटी, जिसको हम YTM बोलते हैं। अभी ये CFA लेवल 1 का कंसेप्ट है। टेक्स्ट बुक ने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है और बताया, बट एक्चुअल में क्या डिफरेंस है वो हम लोग एक सम के थ्रू और कंसेप्चुअली समझते हैं। तो सम अपना ये रहेगा। ये अभी समझने के पहले सबसे फर्स्ट चीज़ है फ्लैट प्राइस और फुल प्राइस समझना। फ्लैट प्राइस मतलब जिसमें अक्रूड इंटरेस्ट नहीं है, फुल प्राइस मतलब जिसमें अक्रूड इंटरेस्ट है। सबसे फर्स्ट आते करंट यील्ड। करंट यील्ड का दूसरा नाम क्या है? इनकम और रनिंग यील्ड। यहाँ पे अपने को समझना है कि सिर्फ एक फैक्टर से आता है रिटर्न्स। देखो जब हम लोग YTM करते, यील्ड टू मैच्योरिटी, ये सबसे पहले चीज़ करते हैं। YTM में कहाँ से रिटर्न्स आता है? एक बॉन्ड में अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग बोलते हैं YTM 12% है यील्ड टू मैच्योरिटी। मतलब अगर आज मैं ये बॉन्ड खरीदता हूँ वो भाव पे और मैं मैच्योरिटी तक पकड़ता हूँ तो मेरे को 3 सोर्सेज से रिटर्न्स आएगा। कौन सा है वो सोर्सेज? एक तो मेरे को कूपन जो आएगा वो आएगा, और अगर मेरा डिस्काउंट बॉन्ड है 90 रुपीज़ में खरीदा हुआ है, 92 रुपीज़ में खरीदा है, मैं अगर मैच्योरिटी तक होल्ड करूँगा, लास्ट में मेरे को कंपनी 100 रुपया देगा। तो अगर 92 में खरीदा, लास्ट में मेरे को 100 रुपया मिलने वाला है, तो 8 रुपया वहाँ से भी कमाऊंगा। उसको हम क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन डिस्काउंट। बॉन्ड अगर डिस्काउंट पे है तो अमोर्टाइजेशन डिस्काउंट अपने लिए पॉजिटिव काम करता है। मतलब 92 रुपीज़ में मैंने खरीदा, 3 साल बाद मेरे को 100 मिला। बट यहाँ पे रिस्क क्या है कि वो फर्स्ट प्लेस पे 92 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब रिस्क ज़्यादा है। अगर मुझे लगता है वो कंपनी डिफॉल्ट नहीं करेगा तो मुझे वो 8 रुपया मिलेगा। तो ये मेरा सेकेंड सोर्स ऑफ रिटर्न हुआ। पहला अपना एनुअल कूपन, सेकेंड अपना अमोर्टाइजेशन। थर्ड क्या है YTM का एक और अजम्पशन, कि जो भी मेरे को कूपन मिलता है वो मैं री इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये 3 सोर्सेज ऑफ रिटर्न्स है YTM का। बस ये 3 सोर्स में से अगर सिर्फ फर्स्ट सोर्स ऑफ रिटर्न्स से अपने को देखना है कितना रिटर्न्स है, एनुअल कूपन से कितना आता है, दैट इज नथिंग बट योर करंट यील्ड। समझ में आया? तो अगर सिर्फ मेरे को देखना है एनुअल कूपन से कितना आया, करंट यील्ड। सिंपल यील्ड में अपन क्या देखते हैं? एनुअल कूपन और अमोर्टाइजेशन प्रीमियम डिस्काउंट, ये दोनों फैक्टर से कितना रिटर्न्स आ रहा है। लास्ट क्या है अपना YTM, उसमें हम लोग क्या देखते हैं? री इन्वेस्टमेंट इनकम भी देखते हैं। कंसेप्चुअली इतना ही है, बट अभी एक सम के थ्रू मैं बताता हूँ आपको। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट का एस्पेक्ट नहीं लिया है ना। करंट यील्ड और सिंपल यील्ड में री इन्वेस्टमेंट का एस्पेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन है ना, टेक्स्ट बुक से ही लिया है, 3 ईयर 8% सेमी एनुअल प्राइस्ड एट 90.165। अभी करंट यील्ड और सिंपल यील्ड हमेशा एनुअलाइज्ड होता है। भले यहाँ पे सेमी एनुअल दिया है, री इन्वेस्टमेंट हो रहा है क्या? नहीं ना। ये दोनों फॉर्मूला में अजम्पशन क्या है कि री इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि भाई 8% सेमी एनुअल है, मतलब 4 रुपया और 4 रुपया, 6 मंथ्स में 4, फिर वापस 6 मंथ्स में 4, तो टोटल हुआ 8। री इन्वेस्टमेंट गिन रहे क्या? नहीं। तो एनुअली कितना मिला अपने को? 8 रुपया डिवाइडेड बाय मेरा बॉन्ड प्राइस। अभी नीचे फुल बॉन्ड प्राइस हो या फ्लैट, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अपन एक साल का देख रहे हैं। अगर एक पूरे साल का देख रहे तो अक्रूड इंटरेस्ट तो आएगा नहीं, तो वो हमेशा फुल और फ्लैट प्राइस सेम ही होगा। तो क्या प्राइसिंग पे दिया है? 90.165। तो 8 डिवाइड बाई 90.165 कितना होता है? 8 डिवाइड बाई 90.165। तो ये करेंगे तो आता है आंसर 8.8726%। तो अपना करंट यील्ड कितना है? 8.8726%। ऐसे समझ में आया? ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट सोर्स हुआ। 3 सोर्सेज से आता है ना। तो एनुअल कूपन से कितना आ रहा है? 8.8726%। सेकेंड है अपना सिंपल यील्ड। यहाँ पे ना ये यहाँ से तो आएगा ही आएगा अपना एक सोर्स, ये वाला। सेकेंड कौन सा है? अमोर्टाइजेशन से। अभी अगर डिस्काउंट बॉन्ड है तो आगे जाके मेरे लिए बेनिफिट है ना। अगर मैं 90 रुपीज़ में, अभी ये बॉन्ड कितने में खरीदा? 90.165, फेस वैल्यू होता है 100। तो विद टाइम क्या होता है? वो कांस्टेंट यील्ड प्राइस ट्रैजेक्टरी किया है ना, 90.165 बढ़ेगा, 93 रुपीज़ हो जाएगा, तो वो 3 रुपया भी तो प्रॉफिट है अपना, तो वो भी अपने को गिनना है। अभी है ना एक बहुत बड़ा कैच है यहाँ पे। सिंपल यील्ड में ना हम लोग ये अज्यूम करके चलते, कितने का बॉन्ड है? 100 रुपये का बॉन्ड है। कितना बॉन्ड पे ट्रेड कर रहा है? प्राइस क्या है जिसमें ट्रेड कर रहा है? 90.165। तो अगर मेच्योरिटी तक होल्ड किया, कितने का प्रॉफिट होएगा अपने को? अज्यूमिंग देयर इज नो डिफॉल्ट, 100 माइनस 90.165, 9.835। वो लोग है ना यहाँ पे अजम्पशन क्या लेते हैं
कि ये 9.835 है ना ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स इक्वली मूव करेगा, बट रियल लाइफ में इक्वली मूव नहीं करता। ये मैं आपको YTM इसके थ्रू समझाऊंगा। ऐसा है क्या कि 90.165 नेक्स्ट इक्वल से मूव करेगा फिर इक्वल से मूव करेगा, ऐसा नहीं होता। वो धीरे धीरे अलग अलग अमाउंट से मूव होता है। वो अपन एक बार यहाँ पे मैं बता दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे कितने से बढ़ना है? 9.835 3 इयर्स में बढ़ना है। अपने को कितने साल में देखना है? नेक्स्ट 1 ईयर में। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 9.835 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? 3.278। तो कितना रिटर्न्स आया? 8 प्लस 3.278 डिवाइड बाई 90.165। तो कितना आ रहा है आंसर? 12.5085%। समझ में आया? बट यहाँ पे अजम्पशन क्या लिया है उन लोगों ने कि ये इक्वल अमाउंट से मूव करेगा, मतलब फर्स्ट ईयर 3.278, नेक्स्ट ईयर भी 3.278 और थर्ड ईयर भी 3. बट ऐसे नहीं होता। अभी हम लोग करते हैं YTM। ये सेम क्वेश्चन YTM से क्या आंसर आता है वो देखते हैं हम लोग, समझा? YTM में क्या अजम्पशन है? ये अभी सेमी एनुअल है ना, मतलब 0.5 फिर 1, 1.5, 2, 2.5 और 3। यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट का एस्पेक्ट आएगा जो ये दोनों में नहीं आया था, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? निकालने का है। तो कैसे करेंगे? 100 मेरा FV, YTM कैसे निकालते हैं? 100 मेरा FV, PMT में कितना डालेंगे? 8%, सेमी एनुअल था तो 4 डालेंगे PMT। फिर अपना PV कितना है? 90.165, वो माइनस साइन पे आएगा। कितना है? 6, क्योंकि 6 पीरियड्स हुआ ना, 3 इयर्स इंटू 2, 6N। कंप्यूट I बाय वाई, I बाय वाई कितना आ रहा है? 6% आ रहा है। 6 महीने के हिसाब से 6% है, तो सालाना कितना हुआ? कंपाउंडेड, इफेक्टिव कंपाउंडेड बोल रहा हूँ मैं। इफेक्टिव कंपाउंडेड कितना आएगा अपने को? ये अपना कितना आ रहा है? 6% आ रहा है 6 महीने के हिसाब से, तो साल का इंटू 2 नहीं करेंगे। अभी देखो एग्जाम में अगर YTM बोला तो ठीक है, मैं सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो इफेक्टिवली कितना आएगा? पहले तो इसको अपने को सेव करना पड़ेगा, STO1, ये 6.00। सो बेसिकली क्या करेंगे हम लोग? 6.000764 है, उसको परसेंटेज पे डालेंगे, +1 करेंगे और उसका स्क्वायर निकालेंगे। बराबर ना? अपन को कंपाउंड करने का है। 6% को कैसे करते हैं? 1.06 रेज टू 2 -1 इंटू 100 कितना हुआ? साल का इफेक्टिवली आप कितना कमा रहे हो? 2.36% इफेक्टिवली कमाते हो आप इसमें। बराबर है ना? YTM ऑन अ सेमी एनुअल बेसिस कितना आएगा? 6 इंटू 2 बराबर है 12% के आसपास आएगा आपका सेमी एनुअल बेसिस। बराबर ना? 6% अगर अपना 6 महीने का आ रहा है तो साल का इंटू 2 करेंगे तो सेमी एनुअल बेसिस पे आ रहा है। बट इफेक्टिवली अपन ने कितना कमाया? 12.36%। अभी आपका दिमाग में फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, अरे लेकिन यहाँ पे तो 2 ही सोर्स से रिटर्न्स आया मेरा, तो यहाँ पे 12.5 आ रहा है। यहाँ पे तो अभी आपने बोला 3 सोर्सेस से आ रहा है, तो आइडियली तो 12.5 से ज़्यादा आना चाहिए था। वो क्यों नहीं आ रहा है पता है क्या? क्योंकि यहाँ पे ना इन्होंने ये सेम अमाउंट से बढ़ाया है। एक्चुअली कितने अमाउंट से बढ़ना चाहिए था ये? अभी यहाँ पे अपन ने स्ट्रेट लाइन किया है ना, अगर हम लोग ने स्ट्रेट लाइन नहीं किया रहता, एक्चुअल के हिसाब से जाते ना, तो इसका आंसर 12.36 से कम आता। करके बताओ कैसे करना है? बहुत सिंपल है, सिर्फ लॉजिकली तुम लोग को बता रहा हूं मैं। 0, 1, 2 एंड 3 टाइम 0 पे कितने भाव पे चल रहा है? 90.165। फर्स्ट ईयर के एंड पे क्या प्राइस रहेगा? बराबर, ये मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा? 100 FV, PMT 4 बराबर, फिर बाद में PV कितना था अपना? 90.165 पहले का, फिर N कितना था स्टार्टिंग में? अगर टाइम 0 पे लेके आना है तो 6N। कंप्यूट I बाय वाई, तो I बाय वाई है अभी अपने पास। अभी मेरे को टाइम 1 पे चाहिए, तो कितना पीछे जाना है? 2 साल। 2 साल मतलब N4, तो 4N डाला मैंने और कंप्यूट PV किया, तो कितना आता है यहाँ पे आंसर? 93.0695 बराबर, 93.0695। तो एक्चुअली मेरा अमोर्टाइजेशन डिस्काउंट कितने का है? ये दोनों का डिफरेंस है ना, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 93.0695
माइनस 90.165। तो एक्चुअली अमोर्टाइजेशन डिस्काउंट है ना 2.9045 का ही है ये वो साल के लिए, बट क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लिया तो ज़्यादा आ रहा है, ऐसा है वो कंसेप्ट इतना डेप्थ में। तो एक्चुअली अगर करने जाएंगे, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं दिया रहता, अभी एग्जाम में इतना कुछ पूछने नहीं वाले, तो क्या करेंगे 8 प्लस 2.9045 डिवाइड बाई 90.165। तो अगर ये करेंगे तो कितना आ रहा है 90.165, 12.09% आता है, 12.093%, विच इज लेस देन दिस। समझा? आपको एप्पल्स टू एप्पल कंपेयर करना है तो इसको और इसको करो कंपेयर, और इसको करो। समझा? यहाँ पे ये ज़्यादा इसके लिए आ रहा है क्योंकि ये सेम अमाउंट से बड़ा है। समझा? तो मोटा देखो, अभी इतना डेप्थ में मेरे को नहीं लगता है आपको जानने का ज़रूरत है, बट क्योंकि पूछा गया है तो मैं बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे अपने को समझना है बेसिकली सबसे इजी पार्ट क्या है। YTM जो होता है वो 3 सोर्स से आता है। जो मेरे को कूपन आया, वो कूपन को जो मैं री इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो, और मेरा अमोर्टाइजेशन प्रीमियम, अमोर्टाइजेशन डिस्काउंट वाला फैक्टर। जब सिंपल यील्ड कर रहे हैं ना अपन ने, वो क्या किया मालूम है? ये दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या मालूम है? यहाँ पे अपन ने 4 और 4 लिया, और जो स्टार्टिंग का 4 आ रहा है वो भी री इन्वेस्ट करवाया। तो अपने को टोटल कूपन जो आता है री इन्वेस्टेड वो इससे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अपन कितना ले रहे, डायरेक्ट 8 ले रहे। समझ में आया? यहाँ पे अपन 6 महीने में 4 और 6 महीने में 4 करके नहीं ले रहे, और अगर वैसे ले भी रहे तो टोटल में 8 ही आया। अपन ये अजम्पशन यहाँ पे नहीं लगा रहे कि वो 4 वापस री इन्वेस्ट होगा सिंपल यील्ड में। यहाँ पे अपन वो अजम्पशन लगा रहे कि वो जो 4 रुपये आया ना वो मैं वापस री इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसके लिए ऑब्वियसली इधर आंसर ज़्यादा आएगा ना इससे, सिंपल लॉजिक। बाकी ये सब मैंने न्यूमेरिकली किया, वो जाने दो अभी, चाहिए तो सिंपल इतना समझो कि यहाँ पे अपने को 4 और 4 कितना हुआ टोटल 8, तो 8 ही लेना है, अपन को री इन्वेस्टमेंट कंसिडर ही नहीं करना है। बट एक्चुअली यहाँ पे अपने को 4 6 महीने में मिल रहा है और वापस 6 महीने में 4 मिल रहा है, तो स्टार्टिंग का जो 4 है वो वापस री इन्वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सिर्फ कूपन रखना है, 4 और 4 8। इसमें अपन ने फिर भी 4 और 4 8 के बाद एक देखा ना अमोर्टाइजेशन डिस्काउंट, अमोर्टाइजेशन प्रीमियम, यहाँ पे डिस्काउंट बॉन्ड था तो वो ऐड किया, यहाँ पे वो भी नहीं करना है। ये बेसिक डिफरेंस है। इधर सिर्फ एनुअल कूपन, यहाँ पे एनुअल कूपन एंड अमोर्टाइजेशन डिस्काउंट प्रीमियम, यहाँ पे एनुअल कूपन, अमोर्टाइजेशन डिस्काउंट प्रीमियम एंड री इन्वेस्टमेंट। तो ये इसके वजह से आंसर चेंज होता है। समझ में आया? डन।